आज का हमारा टॉपिक इक्विवेलेंट रेशियो एंड प्रोपोर्शन है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हमारा शुरू करते टॉपिक हैं। है इक्विवेलेंट रेशियोज एंड प्रोपोर्शन है। अभी पहले हम रेशियो क्या है वो समझेंगे। तो यहाँ पे रेशियो का मतलब है कि दो वैल्यू को कंपेयर करना। अ रेशियो इज मैथमेटिकल वे टू कंपेयर वैल्यू, यानी दो वैल्यू को कंपेयर करना यानी रेशियो होता है। और इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी का वेट भी हो सकता है, किसी की हाइट हो सकती है। ओके, तो दो वैल्यू का कंपेयर करना यानी रेशियो है। अभी यहाँ पे रेशियो किस तरह से हम लिखते हैं वो हमको समझाएंगे कि इफ़ यू वांट टू गिव ए रेशियो टू ट्राइंगल टू सर्कल। अभी देखो यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है और सर्कल दिया हुआ है, इनका रेशियो आपको निकालना है कि कितने ट्राइंगल है कितने सर्कल है। यहाँ पे क्वांटिटी का मैटर है कि कितनी क्वांटिटी है, ट्राइंगल की कितनी क्वांटिटी है और सर्कल की कितनी क्वांटिटी है। तो आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है ट्राइंगल टू सर्कल, ऐसा लिखा हुआ है। अभी ट्राइंगल टू सर्कल यानी पहले आपको ट्राइंगल लेना है, बाद में सर्कल लेना है। ओके, तो पहले ट्राइंगल आएगा और बाद में सर्कल आएगा। तो यहाँ पे देखो पहले ट्राइंगल लिया है, बाद में सर्कल लिया है। और टू टू का मतलब रेशियो, यानी दो दो जो क्वांटिटी है उसका रेशियो हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल कितने हैं, चार ट्राइंगल है और सर्कल दो है। तो ट्राइंगल टू सर्कल रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे ट्राइंगल की वैल्यू 4 है और सर्कल की वैल्यू 2 है। तो यानी यहाँ पे रेशियो आएगा 4:2। ओके, 4:2 रेशियो आएगा। 4 यानी नंबर ऑफ ट्राइंगल 4 है और 2 यानी नंबर ऑफ सर्कल 2 है। तो 4:2। ओके, तो इस तरह से 4:2 हम लिख सकते हैं। अगर इस तरह से दिया हुआ है कि रेशियो सर्कल टू ट्राइंगल, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल टू ट्राइंगल बोला है, तो क्या करना है आपको। तो यहाँ पे सर्कल टू ट्राइंगल में पहले सर्कल लेना है, तो पहले सर्कल लिया और बाद में ट्राइंगल लेना है, तो बाद में हमने ट्राइंगल लिया। तो नंबर ऑफ सर्कल दो है और ट्राइंगल चार है। तो अभी यहाँ पे रेशियो बनेगा 2:4। 2:4 होगा। ओके, 2 यानी नंबर ऑफ सर्कल और 4 यानी नंबर ऑफ ट्राइंगल। तो इस तरह से आपको रेशियो निकालना है। ये किसके ऊपर डिपेंड है कि पहले क्या लिखा हुआ है। अगर पहले सर्कल लिखा है तो पहले सर्कल लिखो, पहले ट्राइंगल लिखा है तो पहले ट्राइंगल लिखो। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से रेशियो निकलता है। देखो 2:4 यानी 2/4। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2:4। ओके, तो इस तरह से हम रेशियो निकालते हैं। इसमें क्वांटिटी कंपेयर हो रही है। अभी फाइंड द टू इक्विवेलेंट रेशियोज। अभी इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब क्या हुआ है, इक्विवेलेंट यानी इक्वल। ओके, यानी दो रेशियो इक्वल है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट रेशियो आपको निकालना है, तो किस तरह से निकालोगे। तो देखो 5:20 है तो उसका इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है। तो हम मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं और डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो अभी सपोज कि मल्टीप्लाई करके हम अभी निकालते हैं। तो हमने अभी 5:20 को 5/20 हम लिख सकते हैं। ओके, अभी 5/20 है, उसको आप वन के अलावा किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। सपोज हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो डिनोमीटर में भी 2 से करना है और न्यूमरेटर न्यूमरेटर में भी 2 से करना है। ओके, तो दोनों साइड आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, किसी एक साइड नहीं करना, सिर्फ डिनोमीटर में नहीं चलेगा, दोनों ऊपर भी करना है नीचे भी करना है। तो वन के अलावा किसी के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमीटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 5 2 क्या आएगा 10 और 20 2 40, यानी 10/40 आया। ओके, तो यहाँ पे आंसर आता है 10/40 यानी 10:40। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेशियो निकला। ओके, अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा आएगा, 4 से करोगे तो तीसरा आएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हो। अगर 10/40 को अगर कैंसलेशन करो, ओके, तो फिर से 5/20 आ जाएगा। किस तरह से, तो 4 से करो। ओके, ना 2 से कैंसलेशन करो। तो 2 से करोगे तो 5 2 और 20 2। ओके, तो 5 2 और 20 2 करोगे तो 5/20 आ गया। तो फिर से वो वही का वही आ गया। यानी इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल रेशियो। समझ में आ गया। तो इसी इसी तरह अभी डिवाइड करके भी आप कर सकते हो। 5:20 है तो उसको 5/20 हम लिख सकते हैं। अभी हमको डिवाइड करना है।
तो हम किसी को भी डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर में जो करते हैं उसको हम डिनोमिनेटर भी करना है। सपोज कि हमने 5 से डिवाइड की कर दिया न्यूमरेटर को, ओके, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 5 से हमने कर दिया। तो 5 से न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में भी 5 से डिवाइड करना है। अभी न्यूमरेटर में 5 से डिवाइड करोगे तो 5 डिवाइड 5 यानी 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 5 से डिवाइड करोगे 20 डिवाइड 5 यानी 4 आ जाएगा। तो 1/4 आया, ओके। तो ये 1/4 जो है यानी 1/4, तो ये भी इक्विवेलेंट रेशियो मिल गया, समझ में आ गया। तो ये जो 1/4 है वो इसको अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आपको 5/20 आ जाएगा, यानी 5 1 जा 5 और 4 5 जा 20 आ गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेशियो है वो उसके बराबर है, 5/20 के बराबर है, ओके। तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल, यानी वो उसके बराबर, समझ में आ गया। अभी एग्जांपल हम देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। अभी 3 किलोमीटर दिया हुआ है तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो। 3 किलोमीटर यानी, अभी देखो 1 किलोमीटर यानी कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ओके। वो तो आपको मालूम है कि 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर। अभी यहाँ पे 3 किलोमीटर है तो आपको 1000 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 × 1000 यानी 3000 मीटर, तो 3000 मीटर हुआ, ओके। तो हमारा जो रेशियो है वो 3000 मीटर, 3000 मीटर टू 300 मीटर, ओके। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 10, 3 जा, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या आंसर आया, 10/1, 10/1 आया, ओके। 10/1 यानी 10/1। तो इस तरह से 10/1 आंसर यहाँ पे आता है, ओके। तो इसका रेशियो हम 10/1 आता है। आप देख सकते हो यहाँ पे 10/1 लिखा हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, आर द रेशियो 1/2 एंड 2/3 आर इक्विवेलेंट। ये दोनों रेशियो इक्वल है, यानी इक्विवेलेंट है। तो आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर पहले सेम करो। तो हमने यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम करना है। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 आता है। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। अभी डिनोमिनेटर में किया तो डिनोमिनेटर में भी करना होगा, ओके। तो 1 3 जा 3, ओके। तो यहाँ पे जो आंसर आता है 1 3 जा 3, ओके, और 2 3 जा 6, तो 3/6 आया। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए कि 2/3 है तो इसमें डिनोमिनेटर में 6 चाहिए, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ओके। तो अभी न्यूमरेटर क्या आएगा, 2 × 2, 2 × 2 क्या आएगा 4, और 3 2 जा 6 आएगा। तो अभी देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, 3/6 आया, ओके, और 4/6 आया। अभी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है पर न्यूमरेटर अलग है, ओके। तो अभी दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 है तो 4 बड़ा है, ओके, 3 छोटा है, यानी 4/6 बड़ा है, 4/6 बड़ा है, 3/6 छोटा है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ओके। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर में भी सेम आना चाहिए, तो तभी इक्विवेलेंट रेशियो हो सकता है। तो ये एक बड़ा एक छोटा है तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे एग्जाम्पल 3 देखिए। तो फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ क्रिकेट टीम इन द मैच इट प्ले, इन विच ईयर वॉज द रिकॉर्ड बेटर। अभी रिकॉर्ड किसका अच्छा है, तो अभी देखो लास्ट ईयर में क्या था कि 8 विन था, 2 लॉस था। तो विन लॉस का आपको रेशियो निकालना है, यानी आपको यहाँ पे रेशियो मिलेगा 8/2। अभी 8/2 यानी 8/2, यानी 2 1 जा 4, 2 जा, यानी 4/1 आया, समझना, 4/1। तो 4/1 आंसर आता है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4/1 आ गया, ओके। 4/1 किसका आया, तो कि लास्ट ईयर का आया। अभी दिस ईयर का आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो 4/2 आएगा, यहाँ पे आया 4/2, ओके। तो 4/2 का मतलब 4/2। तो कैंसलेशन करो, 2 1 जा 2 2 जा, यानी 2/1, 2/1 का मतलब 2/1। तो आपको यहाँ पे आंसर आ गया 2/1। अभी आपको देखना है कौन सा बड़ा है, ओके। तो अभी आप देख सकते हो कि यानी 4/1 का मतलब 4/1, ओके, और 2/1 का मतलब 2/1। अभी इसमें से कौन सा बड़ा है, आप देख सकते हो कि 4 बड़ा है, ये 4 बड़ा है, 4/1 बड़ा है, ओके। तो न्यूमरेटर में विन था, ओके। तो ज़्यादा विन हुआ है, 4/1 में ज़्यादा विन हुआ है। तो 4/1 है वो किसका रेशियो, लास्ट ईयर का रेशियो है। तो लास्ट ईयर में बेटर परफॉर्मेंस था दिस ईयर के कंपेयर में। तो यहाँ पे कंपेरिजन हो रही है,
तो रेशियो में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। अभी यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो अभी प्रोपोर्शन के साथ क्या रिलेशन है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, तो इसमें इसका मतलब क्या होता है कि दो इक्वल रेशियो टू फॉर्म ए प्रोपोर्शन। अभी दो रेशियो इक्वल है, ओके, ए जेम बी और सी जेम डी, ये दोनों रेशियो इक्वल है। तो इसके बीच में देखो इक्वल टू की साइन लिख दी हुई है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन की बात है। अभी ए जेम बी का मतलब क्या होता है, ए अपॉन बी, और सी जेम डी का मतलब सी अपॉन डी, और दोनों प्रोपोर्शन में यानी दोनों के बीच में इक्वल की साइन है। अभी यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटू बी, यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, यानी ए इंटू डी, ओके, ए इंटू डी होगा इक्वल टू बी इंटू सी होगा। अब देख सकते हो ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये फॉर्म आ गया। अभी उसके ऊपर हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। अ मैप इज गिवन दैट द स्केल 2 सेंटीमीटर equal to 1000 kilometer. What is the actual distance between two places in kilometer if the distance in the map is 2.5 सेंटीमीटर। अभी हम मैप देखते हैं तो यहाँ मैप में तो सेंटीमीटर में डिस्टेंस होता है, और जो एक्चुअल भी डिस्टेंस उसमें किलोमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि 2 सेंटीमीटर का मतलब 1000 किलोमीटर है, ओके। तो मैप में अगर 2 सेंटीमीटर दिया है तो इसका मतलब क्या है, 1000 किलोमीटर। तो अभी आपको मैप में 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर किया है, तो वो एक्चुअली डिस्टेंस कितना होगा। तो आप देख सकते हो कि आप इस तरह से रेशियो बना सकते हो कि जो 1000 था, 1000 के सामने कौन सा आएगा, देखो 1000 है, 1000, ओके। तो 1000 किसके बराबर है, 2, ओके, 2 सेंटीमीटर यानी 1000 किलोमीटर, ओके। अभी 2.5 का आपको मालूम नहीं है, 2.5 का मालूम नहीं है, तो 2.5 में मालूम नहीं, तो उसका एक्स एज्यूम कर दिया, यानी 1000 अपॉन एक्स इक्वल टू 2/2.5, ओके। तो 1000 अपॉन एक्स इक्वल टू 2/2.5, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि 1000 जेम एक्स इक्वल टू 2 जेम 2.5। तो हम इस तरह से हम अभी देखो इसको हम रेशियो को अभी फ्रैक्शन में लिख दिया है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, देखो रेशियो को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर डाला, ओके। तो 1000 अपॉन एक्स इक्वल टू 2/2.5, और इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ओके। अभी आपको इसको सोल्व करना है कि एक्स को अकेले रखना है किसी भी तरह से। तो आपको क्या करना है कि ये जो एक्स है ना, वो उस तरफ चला जाएगा, ओके, और 2.5 है वो इस तरफ चला जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा कि 1000 इंटू 2.5 इक्वल टू 2x, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, ओके। बाद में 2 है वो डिनोमीटर में आ जाता है, बाद में 2 कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमीटर में, यानी x अकेला हो जाएगा, जिससे आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, ओके। तो अभी 2 डिनोमीटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और डिनोमीटर में 2 आ गया, ओके। अभी देखो 1000 इंटू 2.5, तो क्या आएगा आंसर, 1000 इंटू 2.5 यानी 2500, ओके, अपॉन 2 इक्वल टू एक्स आएगा। अभी 2500 अपॉन 2 करोगे तो क्या आएगा आंसर, एक्स इक्वल टू 1250, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर यानी 1250 किलोमीटर, ओके। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी मेथड यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर मीन्स 1000 किलोमीटर, ओके। तो पहले 1 सेंटीमीटर का आपको फाइंड आउट करना है, यानी 1 सेंटीमीटर का कितना होगा, तो 1000/2, यानी 1 सेंटीमीटर में 1000/2 किलोमीटर होगा। अभी यहाँ बात हो रही है 2.5 सेंटीमीटर की। अभी ये 1 सेंटीमीटर का मिल गया, तो आपको 2.5 सेंटीमीटर का चाहिए, तो मल्टीप्लाई क्या करना होगा, 2.5 करना होगा। तो हमने इसी तरह से ये सोल्व किया है, ओके। और बाद में इसको सोल्व करोगे तब भी 1250 किलोमीटर मिलेगा। तो आपको पहले 1 सेंटीमीटर का भी फाइंड आउट करके आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आप देखो, तो 6 बाउल कॉस्ट इज 90, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 10 सच बाउल्स। अभी 6 बाउल की कॉस्ट 90 है, तो पहले एक बाउल की कॉस्ट फाइंड आउट करो। तो अभी 90/6 करोगे, 90/6 यानी आपको एक बाउल की मिल जाएगी, ओके। आपको मालूम है ना कि देखो 6 बाउल की कॉस्ट 90 है, तो 1 बाउल की कितनी, तो क्या होगा 1 इंटू 90/6, तो 90/6 आ गया, ओके। तो इस तरह से आप 1 बाउल की फाइंड आउट करो।
अभी आपको कॉस्ट कितने बाउल की फाइंड आउट करनी है? 10 बाउल की। ओके, तो 10 बाउल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो आपको जो 1 बाउल की प्राइस कितनी मिली थी? 90/6 मिली थी। 90/6 1 बाउल की मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए, तो जिससे आपको 10 बाउल की कॉस्ट मिल जाएगी। तो 10 बाउल की कॉस्ट कितनी मिली? 150 मिली। ओके, किस तरह से? 6 1 जा 15, 6 जा। ओके, बाद में 50 इंटू 10 यानी 150 हो जाएगा। समझ में आ गया? अभी देखो क्वेश्चन 6 में क्या है? a car that I own can go 150 km with 25 liter of petrol. How far can it go with the 30 liter पेट्रोल? तो अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि 25 लीटर पेट्रोल में वो 150 किलोमीटर वो जा सकता है। तो आपको 1 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है वो आपको पहले फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 25 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 150 किलोमीटर। तो 1 लीटर में हाउ मेनी? तो 1 इंटू 150/25, तो ये मिला हमको। ये हमारा 1 लीटर में डिस्टेंस कवर जितना होता है वो हमको मिला। अभी आपको 30 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है? सिंपली मल्टीप्लाई क्या कर दो? 30 कर दो। ओके, अभी 1 लीटर का इतना है तो 30 का कितना? तो इसमें 30 मल्टीप्लाई करोगे तो 30 लीटर में इतना डिस्टेंस कवर करेगा वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई 30 करना है। तो आप देखो 25 1 जा 25 6 जा, अभी 6 इंटू 30 कर दो तो क्या होगा? 180। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 180 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकता है। ओके, तो आप इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो 5 रुपीज़ और 50 पैसा का रेशियो आपको निकालना है। तो 5 रुपीज़ को पहले पैसे में कन्वर्ट करो। 5 रुपीज़ यानी 500 पैसा। ओके, तो यहाँ पे देखो 500 पैसा होगा। तो 500 पैसा टू 50 पैसा यानी 500/50, तो क्या आएगा? 10/1 यानी 10 आएगा। यहाँ पे कैंसलेशन किया हुआ है। ओके, 50 1 जा 50 10 जा 500 होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ओके, बाद में देखो यहाँ पे 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। अभी देखो 1 मीटर का कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 9 मीटर यानी 900 सेंटीमीटर। तो 900 सेंटीमीटर टू 27 सेंटीमीटर यानी 900/27। अभी कैंसलेशन करो तो 9 3 जा 9 3 जा। ओके, और 100 9 जा। ओके, 100 9 जा तो 100/3 आया। तो इस तरह से 100/3 आया तो 100 जेम 3। तो इस तरह से आप रेशियो निकाल सकते हो। ओके, बाद में ये लास्ट क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 लाख एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी 1660 लाख। द एरिया ऑफ द राजस्थान 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ यूपी 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ स्टेट? अभी पर किलोमीटर स्क्वायर का निकालना है तो आपको पहले पॉपुलेशन अपॉन एरिया करना है। ओके, तो पॉपुलेशन 570 है और एरिया कितना है? 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अभी कैंसलेशन करो, तो अगर कैंसलेशन करोगे तो 190 आएगा। तो 190 पीपल किलोमीटर स्क्वायर यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 190 पीपल रह रहे हैं, उधर पे सेटल यहाँ पे रह रहे हैं। अभी यूपी की बात कर रहे हैं। ओके, अभी अब तक राजस्थान की बात कर रहे थे। अभी यूपी में देखो, यूपी में कितना है? 1660 लाख पॉपुलेशन है। ओके, उसका एरिया कितना है? 2 लाख। तो अभी कैंसलेशन करो तो यहाँ पे 830 आएगा। तो 830 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया है तो उसमें कितने आदमी रहते हैं, ओके, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अभी विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड? तो इसमें से देखो कम पॉपुलेटेड, तो यहाँ पे देख सकते हो कि कम पीपल कहाँ पे रह रहे हैं? राजस्थान में रहे हैं। ओके, राजस्थान में कम पीपल है, 190 है पर किलोमीटर स्क्वायर में, यानी राजस्थान इज ए लेस पॉपुलेटेड। ओके, समझ में आ गया? थैंक यू फॉर दोस्तों, वॉचिंग माय अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जैमिन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।